सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम लोग कल देखे हुए थे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर। आज हम लोग उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं ना। तो क्वेश्चन क्या है, 11 मीटर के हाइट से एक ऑब्जेक्ट को हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल बना रहा है ना। तो बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट क्या होगा। उसके बाद पूछ रहा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, स्पीड व्हेन स्ट्राइक द सरफेस, जब सरफेस को ग्राउंड को हिट करेगा उस समय में स्पीड क्या होगा ऑब्जेक्ट का, और एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एट विच इट स्ट्राइक, मतलब जिस एंगल पे स्ट्राइक करेगा हॉरिजॉन्टल है ना वो एंगल कितना होगा, ये कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो देखो मैं एक एक करके पांचों चीज़ कैलकुलेट करूँगा है ना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैक्सिमम हाइट के लिए है ना। तो मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा h प्लस, यहाँ से जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये वाला मैक्सिमम है ना। अगर ये स्मॉल h में मानूँ, स्मॉल h है ना, तो ये मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा h प्लस स्मॉल h है ना। और स्मॉल h कितना हो जाएगा h प्लस है ना। किसी भी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट करते हैं तो h मैक्स का वैल्यू कितना होता है h प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g है ना, ये होता है। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँगा तो कितना आ जाएगा 11 प्लस u कितना है 10 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 37 डिग्री बाई 2 इंटू 10 कितना आएगा सॉल्व करके। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये 11 प्लस 100 है ना और डिवाइडेड बाई 10 20, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू साइन 37 3/5 का स्क्वायर है ना। तो 5 से 5 एक कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 9/5, मतलब 11 प्लस 9/5, ये कितना हो जाएगा 55 और 5 64/5। कोई दिक्कत, तो ये आ जाएगा हमारा क्या मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट हमारा कितना आ गया 64/5। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है गुड। अब मैं बात करूँगा क्या टाइम ऑफ फ्लाइट का। देखो तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैक्सिमम जो जाने में, मैक्सिमम हाइट अचीव करने में जो टाइम लगा होगा वो, और फिर वहाँ से जो टाइम लगा होगा है ना। तो अगर मैं दो भागों में डिवाइड करूँ यहाँ पे, तो एक ये अगर टॉप है तो यहाँ तक आने में जो टाइम लगा होगा T1 वो, और फिर ये T2 है ना। तो अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लिखूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू, तो कितना हो जाएगा T1 प्लस T2। कोई दिक्कत, तो T1 कितना हो जाएगा, देखो अगर मैं T1 बात करूँ तो कितना हो जाएगा T1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अभी मैं कैलकुलेट करता हूँ। T1 इक्वल्स टू रूट अंडर T इक्वल्स टू रूट अंडर 2h/g, तो रूट अंडर 2h कितना आ गया। अगर मैं यहाँ से देखूँगा तो ये h कितना आ जाएगा, h आ जाएगा अपना, जब मैं इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 9/5 है ना। तो 9/5/10 ये हो जाएगा है ना, प्लस ये टाइम कितना हो जाएगा इस साइड का है ना, तो 2h/g, तो 2h कितना आ गया 64/5, 2 इंटू 64/5 है ना अपॉन g। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से 18/50 प्लस ये 2 इंटू 64/50। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना टाइम आ जाएगा, ये देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये टाइम कुछ इस तरीके से आ जाएगा
सॉल्व करके देख लेता हूँ मैं। देखो रूट अंडर 18 डिवाइडेड बाय 50 कितना आ गया 0.6। तो ये आ गया आपका 0.6 अब प्लस ये कितना आ जाएगा, कितना 60 मतलब 128 डिवाइडेड बाय 50, ये 1.6 तो ये कितना आ गया 2.2 है ना। तो 2.2 सेकेंड आ गया टाइम, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है गुड। तो अब देखो ये टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने कैलकुलेट कर लिया है ना, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसका तीसरा क्या था कैलकुलेट करना अपना, हॉरिजॉन्टल रेंज का है ना। तो हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल्स टू मैं क्या बोलूँगा, u cos थीटा इंटू टी। क्या मैं बोलूँगा, u cos थीटा इंटू टी। तो देखो तीसरा हॉरिजॉन्टल रेंज कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज जो आएगा अपना वो कितना आ जाएगा, u cos थीटा इंटू टी है ना। तो u कितना है यहाँ पे, u है 10 है ना। तो मैं क्या लिखूँगा, u रेंज इक्वल्स टू लिख लो u cos थीटा इंटू टी है ना। तो u कितना है 10 cos 37 इंटू टी, टाइम कितना है 2.2 है ना। ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 4/5 इंटू 2.2 है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 88/5 है ना। कितना आ जाएगा 88/5 मीटर, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना रेंज। अब स्पीड व्हेन स्ट्राइक द सरफेस, चौथा देखो आप, ये रेंज आ गया। स्पीड व्हेन स्ट्राइक द सरफेस कितना हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों आएगा यहाँ पे है ना। इस तरीके से मान के चलो आया है ना, और यहाँ पे सरफेस पे स्ट्राइक किया है ना। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि v स्पीड था, तो ये एंगल क्या था यहाँ पे फाई हॉरिजॉन्टल से है ना। तो एक तो इस तरीके से y डायरेक्शन में इसका कुछ स्पीड होगा, दूसरा x डायरेक्शन में है ना। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ऐसा होगा, दूसरा ऐसा होगा है ना, और ये v, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये एंगल क्या होगा फाई। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हो है ना, तो v नेट, तो v नेट कितना लिखना पड़ेगा मुझे, v नेट जो आएगा वो रूट अंडर vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। vx कितना हो गया, vx इक्वल्स टू u cos थीटा है ना। तो u कितना है 10 इंटू 4/5 है ना 37। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8 मीटर पर सेकेंड है ना। तो अगर vx का स्क्वायर लिखूँगा तो कितना लिखूँगा 64 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और vy अगर लिखूँगा तो vy इक्वल्स टू uy का स्क्वायर, vy का स्क्वायर इक्वल्स टू uy का स्क्वायर प्लस 2gh है ना। कितना हो जाएगा ये uy, ये क्या है uy कितना है, uy अगर मैं यहाँ पे देखो तो uy कितना आ जाएगा 10 sin 37 डिग्री है ना। तो 10 sin 37 कितना हो जाएगा 10 sin 37 डिग्री 3/5 का
tan sin 37 डिग्री का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी tan इंटू एच कितना आ गया हुआ था, एच आ गया हुआ था अपना, देखो यहाँ पे देखता हूँ मैं 64/5, तो ये 64/5, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो ये कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 और ये 6 36 प्लस ये आ जाएगा 5 2 जा 10 मतलब 4 इंटू 64, कोई दिक्कत, ठीक है। तो बी वाई का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, बी वाई का स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 25 है ना, तो ये आ जाएगा आपका 12 और ये ठीक है ना। तो वी वाई का स्क्वायर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, बताओ मुझे, वी वाई का स्क्वायर। अच्छा ये देखो मैं एक चीज़ यहाँ पे गलती कर दिया हूँ, क्या मैं अपर हाइट से ले रहा हूँ ना, तो यहाँ से तो वी वाई 0 आ जाएगा, अगर टॉप हाइट से देखूँगा तो यहाँ से अगर मैं बात करूँगा तब जाके ये 11 ही होगा, है ना। यहाँ पे जो ये मैं लिखा हूँ फिर ये नहीं आएगा, है ना। अगर आप टॉप से हाइट लेते हो तो यू वाई है ना, ये कितना हो जाएगा 0, है ना, क्योंकि वहाँ पे इनिशियली 0 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, ये 0 ये भी 0, तो ये आ जाएगा आपका कितना, वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो वी नेट कितना हो जाएगा, रूट अंडर 64 प्लस 256, तो ये आ जाएगा रूट अंडर 3208 रूट 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये आ जाएगा वी नेट, ठीक है। अब एंगल बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए, तो आप लिख लो 5, है ना, किस एंगल से स्ट्राइक कर रहा है, तो tan फाई, है ना, tan फाई इक्वल्स टू वी वाई बाई वी एक्स, तो वी वाई कितना आ गया 16 और वी एक्स 8, तो ये कितना आ जाएगा 2, तो फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स 2, कोई दिक्कत है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं और दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, है ना, ठीक है। देखो दूसरा प्रॉब्लम मैं लेता हूँ, क्वेश्चन क्या है, एक 11 मीटर के हाइट पे ऑब्जेक्ट को, है ना, एक 11 मीटर के हाइट पे ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया जाता है ना, ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं इस बार, कोई दिक्कत, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल बना ये कितना 37 डिग्री, कोई दिक्कत है ना, ठीक है। तो और ये जो है कितना है 11 मीटर हाइट, है ना। तो बोल रहा है क्या कि बताइए आप मुझे, तो ये क्या करेगा, पार्टिकल इस तरीके से आएगा और इस तरीके से यहाँ पे ग्राउंड पे प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, ये है ना। तो बोल रहा है फर्स्ट फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, स्पीड ऑफ बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, है ना। और यहाँ पे तीसरा क्या है, रेंज, चौथा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में,
तीसरा, है ना। ये इतना काम कैलकुलेट करना है यहाँ पे। देखो एक एक करके हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, है ना। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में जो लगा होगा, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू √2h/g। √2h/g कितना हो जाएगा ये, √2, है ना। अच्छा, √2h/g लगा सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे u स्पीड है ना, और मैक्सिमम कहीं पे भी 0 हो नहीं रहा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, मुझे s पता है यहाँ पे, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो x और y डायरेक्शन है, पहले आप स्पीड कैलकुलेट करो। इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, 10 sin 37 डिग्री, है ना। ये कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। और इधर आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, ये मुझे ux और uy मिल गया, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, अच्छा s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अगर मैं ये बात बोलता हूँ तो s कितना है यहाँ पे 11 इक्वल्स टू uy कितना, uy इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 6, है ना। uy कितना है यहाँ पे 6, तो मैं क्या लिखूँगा 6 × t, और यहाँ पे ay है ना, तो ay कितना प्लस कितना हाफ ay इक्वल्स टू g, है ना। ay इक्वल्स टू कितना आ जाएगा g × t स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें तो बताओ मुझे आप, नहीं ना, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा 11 इक्वल्स टू 60 प्लस 5t स्क्वायर, है ना। कितना आ जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 60 माइनस 11 इक्वल्स टू 0, है ना। तो t इक्वल्स टू -b, तो -6 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac मीन्स 6 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, है ना। कितना हो जाएगा, आप लिखो -4 × 5 × -11, है ना। और यही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा था, लेकिन मैं सोचा कि इसको एक बार और लिखूँगा, है ना, ताकि आपको समझ में आए। 2 × 5, कोई दिक्कत। तो t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -6 प्लस माइनस √36 प्लस ये आ जाएगा 36 प्लस दिस, है ना, अपॉन 10। तो अगर t इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ तो -6 प्लस माइनस √, ये कितना हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाई 10, है ना। तो यहाँ पे देखो t इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस 14 या 16, है ना, 16/10। तो ये कितना आ जाएगा, एक तो 10 आ जाएगा, 10/10, ये कितना आ जाएगा 1 सेकेंड, और दूसरा आ जाएगा -6 और -16 कितना -22/10, है ना, -2.2, जो कि वैलिड नहीं होगा, है ना, टाइम निगेटिव में नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा 1 सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है ना। अब मैं बात करूँगा स्पीड ऑफ बॉल व्हेन इट्स द रेंज। इससे पहले हम रेंज कैलकुलेट करते हैं, दूसरे, है ना, तीसरा रेंज कितना हो जाएगा u cos θ × t, और u cos θ कितना आपका 8, और टाइम कितना आ गया 1, तो ये कितना आ गया 8 मीटर। कोई दिक्कत, रेंज आ गया। चौथा क्या है, दूसरा, है ना। दूसरा क्या है कैलकुलेट करने के लिए, मतलब बॉल कितने स्पीड से
हिट कर रहा है ना। सबसे पहले वी एक्स है ना, तो वी एक्स कितना हो जाएगा यू कॉस थीटा, ये कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड है ना। और वी वाई कितना हो जाएगा यू वाई, वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2a एस, वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 64, वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई कितना है 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू एस 11, ये कितना आ जाएगा 36 प्लस ये आ जाएगा है ना, तो ये आ जाएगा 256। तो वी नेट इक्वल्स टू वी नेट जो आएगा वो क्या आएगा रूट अंडर 64 प्लस 256 कितना आ जाएगा ये 320 है ना, 320 आ जाएगा वी नेट। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 8/5 मीटर पर सेकेंड है ना, ये आ जाएगा वी नेट। कोई दिक्कत इसमें कहीं पे भी तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं ना। आई होप आपको कहीं पे भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा है ना, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन देखता हूँ, यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, फिर उसके बाद है ना उसके बाद मोशन को एनालिसिस करेंगे है ना। जब एयर फ्लो होगा तब है ना, हवा बहेगा उस समय में कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट में चेंज होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, उस सिचुएशन को हम लोग देखेंगे है ना। तो आज के लिए क्वेश्चन लेकर हम लोग रहने देंगे, कल वो सिचुएशन देखेंगे है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक 800 मीटर का हाइट है ना, और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या किया गया प्रोजेक्ट किया गया, 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया, और एंगल कितना बना रहा 37 डिग्री एक्स एक्सिस से है ना। तो बोल रहा है ये अच्छा एक बॉम्बर था है ना, एक बॉम्बर था जो है ना फ्लाइंग एट हाइट 800 मीटर, ये बॉम्बर फ्लाइंग एट हाइट 800 मीटर with u equals to 100 मीटर पर सेकेंड है ना, 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या कर रहा है मूव कर रहा है ना, स्पीड उसका 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड है ना। बोल रहा है रिलीज ए बॉम्बर्स फ्लाई एट हाइट 800 मीटर विथ u इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकेंड से रिलीज ए बॉम्ब, ठीक है ना, 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो फ्लाई कर रहा है। अब ये बॉम्ब को रिलीज कर रहा है ना, रिलीज ए बॉम्ब, बोला फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉम्ब है ना, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉम्ब। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है इस बॉम्ब का है ना, ठीक है। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, देखो अगर बॉम्ब को यहाँ से रिलीज किया तो कुछ इस तरीके से ये आएगा और इस तरीके से इधर कहीं पे हिट करेगा ग्राउंड पे, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसका कंपोनेंट, तो कंपोनेंट क्या आ जाएगा, देखो पहले मैं एक्स और वाई कंपोनेंट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पे वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा 100 साइन 37 डिग्री, 100 साइन 37 डिग्री है ना, कितना हो जाएगा ये 100 इंटू 3/5 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 60
मीटर पर सेकेंड, है ना। और हॉरिजेंटल कितना हो जाएगा, ये आ गया हमारा यू वाई, है ना। तो यू एक्स कितना हो जाएगा, यू एक्स जो हो जाएगा यू एक्स इक्वल्स टू 80 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब देखो मुझे यू एक्स और यू वाई पता चल गया है ना, तो मुझे कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा बताओ। इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, है ना। अगर ये 800 गिवन है मेरे पास, तो मैं मानता हूँ कि ये इस तरीके से एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, है ना, और वहाँ तक टाइम लगेगा वो, और फिर वहाँ से ग्राउंड हिट करने में जो टाइम लगेगा वो, है ना। अगर मैं दो पार्टों में इसको डिवाइड कर दूँ तो मैं कुछ ऐसे बोल सकता हूँ, कैसे, देखो मैं क्या कर सकता हूँ इसको, जैसे कि मान के चलो आप कुछ इस तरीके से ये प्रोजेक्ट हुआ, है ना। तो इस तरीके से अगर प्रोजेक्ट हुआ तो ये जो टाइम है यहाँ तक आने में, है ना, यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक आने में जो टाइम लगा यहाँ तक, इसको मैं मान लेता हूँ T1, और इसको मैं मान लेता हूँ ग्राउंड तक आने में T2। तो टोटल टाइम इक्वल्स टू क्या मैं बोलूँगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू T, है ना, और T इक्वल्स टू कितना हो जाएगा T1 प्लस T2, है ना। तो मैक्सिमम हाइट के लिए आप जानते हो फॉर्मूला, है ना। मैक्सिमम हाइट के लिए अगर मैं T1 का बात करूँ तो T1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, है ना। तो T1 अगर मैं लिखूँ तो T1 क्या लिखूँगा, √2h/g, √2h/g। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये कितना हो जाएगा 2h, कितना है यहाँ पे h मुझे पता नहीं है ना, लेकिन मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखो स्पीड मुझे पता है वहाँ पे, है ना, u मुझे पता है, मुझे h चाहिए। तो h मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, h अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या बोलूँगा, पहले h कैलकुलेट कर लेता हूँ वहाँ का, h कितना आ जाएगा, पहले h कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और यहाँ पे v, है ना, फाइनल vy जो है ये 0 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 60 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू एस। तो ये कितना हो जाएगा 3600/20, ये आ जाएगा s, है ना। तो ये s जो आ गया ये कितना आ गया 180 मीटर। कोई दिक्कत नहीं ना, ये आ जाएगा s। तो ये आ गया मेरे पास h, है ना। अब मैं T1 आराम से लिख सकता हूँ, T1 कितना आ जाएगा √2s/g, 2s/g कितना हो जाएगा √360/10। तो ये कितना आ जाएगा √36, तो ये आ जाएगा 6 सेकेंड। कोई दिक्कत, T1 आ चुका है मेरे पास 6 सेकेंड। अब T2 मुझे कैलकुलेट करना है, तो T2 इक्वल टू कितना लिखूँगा √2h/g, है ना। तो √2h/g, और h यहाँ पे कितना हो जाएगा, h देखो h 800 प्लस ये, है ना, ये जो आया है कितना अपना 180। तो आप इसको पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 800 प्लस 180, तो 980 अपॉन ये 10। कोई दिक्कत, तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा √6, ये 196, तो ये आ जाएगा 14 सेकेंड, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट लिखूँ तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू T1 प्लस T2। T1 कितना है 6 सेकेंड और प्लस T2 14 सेकेंड, तो ये कितना आ गया 20 सेकेंड, है ना। तो 20 सेकेंड में ये क्या करेगा, बॉम्ब को यहाँ पे मतलब क्या करेगा 20 सेकेंड लगेगा बॉम्ब को ग्राउंड में आने में, है ना, ग्राउंड पे आने में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोई दिक्कत इसमें कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, है ना। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, बाद बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, है ना।
इसके अलावा जो हमारा होगा जब विंड ब्लो करेगा उस समय में क्या कंडीशन आएगा हम लोग देखेंगे, है ना, किस तरीके से इफेक्ट वो डालेगा। तो कल हम उसको देखेंगे, फिर इंक्लाइंड मोशन भी कल देखेंगे, ठीक है। और फिर इसी तरीके से हम लोग ये काफ़ी लास्ट स्टेज में आ गए हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग रिलेटिव मोशन देखेंगे इसी में, फिर अपना ये किनेमैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा, है ना, उसमें कुछ कुछ रह जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।